नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी की कट्टा दुनाली वाली भाषा पर प्रियंका गांधी ने क्या AK-47 चलाई है। पीएम मोदी कट्टे दुनाली को लेकर रोजाना राजनीति करते हैं। इस राजनीति में रोजाना दो चार नए डायलॉग जोड़ते हैं, कभी गाने गिनाने लगते हैं, कभी पूरे अभिनय में उतर जाते हैं। तो प्रियंका गांधी ने इसे लेकर सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने यह सवाल उठाया है कि देश के प्रधानमंत्री को क्या शर्म नहीं आनी चाहिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी का एक एक डायलॉग, एक एक शब्द दोहराते हुए प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, जरा सुनिए। आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे। कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को। शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है, आपको बताएं कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताएं महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है? अच्छा, एम्स क्यों नहीं लगवाया? यहाँ 10 साल हो गए हैं और आपकी बात करने के बजाय डर, भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें, कभी महिलाओं को बोलेंगे धर्म के आधार पर शपथ ले लो और भाजपा को वोट दो। अरे भाई, क्यों क्यों? क्या किया है आपके लिए भाजपा ने? मैं एक गांव में गई थी, वहां महिलाएं ने मुझे, महिला थी एक, मैंने पूछा ये बच्चे स्कूल नहीं जाते? कहा नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहती है स्कूल नहीं है, पाठशाला नहीं है मेरे गांव में। मैंने कहा अच्छा, बिजली है? कहती है नहीं है, खंबा लगा था 10 साल पहले, अभी बिजली नहीं आई। फिर मैंने पूछा पानी आता है इस नलके में? कहती है नलका तो लगा गए लेकिन पानी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर किया क्या है आपके लिए सरकार ने? कहती है दीदी कुछ नहीं। मैंने कहा वोट किसको दोगे? विधायकी का चुनाव था यूपी में। कहती है मैं भाजपा के विधायक को फिर से दे दूंगी। मैंने कहा फिर से क्यों दोगी? कहा क्योंकि मेरे घर आए थे, दुरदुरिया किया, प्रार्थना की हमारे साथ और हमसे शपथ खिलवाए हैं कि धर्म के नाम पर हम वोट देंगे। तो मैंने कहा ऐसे तुम वोट देती रहो धर्म के नाम पर, ना तुम्हारा धर्म बचाने का काम कर रहे हैं और ना तुम्हारा भविष्य बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया जागरूक बनो, इन बातों में मत पड़ो, जो तुम्हारे लिए काम करेगा उसके लिए अपना वोट डालो। और यही बात मैं आपसे कहने यहां आई हूं। बहुत बिगाड़ दिया आपने इन लोगों की आदतें। इनको लगता है कि इनको काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आएगा, धर्म का नाम ले लेंगे, आपका ध्यान भटका लेंगे, कभी किसी चीज बड़ी बात की कर ली आपके सामने, कभी कोई और बात कर ली, आपका काम नहीं करेंगे और आपके काम की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन वोट उनको मिल जाएगा। ये आश्वासन उनके दिल में है आपकी तरफ से और ये गलत है। आपसे शिकायत है, आप जागरूक नहीं बन रहे हो। आपके बच्चे पलायन करके जा रहे हैं, नौकरी ढूंढने कहीं किसी शहर में भटक रहे हैं। आप बीमार पड़ते हो तो घबराहट होती है कि इलाज कैसे करोगे। प्राइवेट में जाना पड़ता है, प्राइवेट में पैसा लगता है। आपको बेटी की शादी करानी है, बच्चे की शादी करानी है, बच्चे की फीस भरनी है, किसी बड़ी परीक्षा के लिए तो पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज लगता है। उम्र बीत जाएगी, ब्याज आप लौटा नहीं पाओगे। कर्ज भरते भरते और आपको कुछ नहीं दिया जाता। एक बार भी आपके कर्ज माफ नहीं किए जाते। किसके माफ हो रहे हैं मोदी जी के भारत में, बताइए। तो पीएम मोदी की भाषा पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी आरोप लगाती है कि जब विकास के नाम पर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नित नए स्तर पर ले जाते हैं, गिरने के लेवल पर। प्रियंका गांधी ने आगे क्या कहा पीएम मोदी की लैंग्वेज को लेकर और पीएम मोदी के विकास कार्यों को लेकर, जरा सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
अपने पद की गरिमा को, अपने स्तर को इतना गिरा दिया है कि आपके मंच पे आकर उल्टी सीधी बातें, कट्टों की बातें, हत्याओं की बातें कर रहे हैं। ऐसी भाषा शैली है उनकी कि उनके पद की गरिमा भी अब रखी नहीं जा रही है। पता है क्या कहा उन्होंने एक भाषण में 2-3 दिन पहले? कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो पोस्टर है उनमें देखिए तेजस्वी जी को बौना बना रखा है और आरजेडी के पोस्टरों में राहुल जी को बौना बना रखा है। मैं सोच रही थी प्रधानमंत्री हैं देश के, इनके पास और कोई काम नहीं है कि दूसरी पार्टियों की, अलग अलग पार्टियों की पोस्टरों में देखे कि कौन से नेता की कितनी बड़ी फोटो है। यह है इनका काम। खुद तो इतने बड़े नेता नीतीश जी हैं, बिहार के हैं बेटे, उनका सम्मान नहीं करते, उनको मंच पर नहीं बुलाते और दूसरी पार्टियों के पोस्टर की चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग जिसका दायित्व है कि इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करें, वो खुद आपके वोट कटवा रहे हैं, खुद फर्जी वोट डलवा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक खुलासा किया 2 दिन पहले कि हरियाणा में 25 लाख वोट काटकर सरकार की चोरी हो गई। आप होने दोगे ऐसा? आपके यहां से 65 लाख वोट काटे हैं। आप बदलाव चाहते हो, नई सरकार चाहते हो, रोजगार चाहते हो, नया भविष्य चाहते हो, तो आप अगर वोट डालने गए महागठबंधन को और बाद में पता चला कि आपके बूथ से कोई और रिजल्ट निकल रहा है, तो चुप रहोगे, मौन रहोगे कि अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, खड़े होगे अपने पूर्वजों की तरह? आज भी वही लड़ाई है भाइयों और बहनों जो महात्मा गांधी जी ने इतने सैकड़ों साल पहले लड़ी। सैकड़ों साल नहीं, मतलब 1940 के बाद, 1925 के बाद लड़नी शुरू की। वही लड़ाई है। तब अंग्रेजी साम्राज्य था, आज श्री नरेंद्र मोदी जी का साम्राज्य है। तब उनकी तानाशाही थी, आज नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही है। तो याद दिला दो इन्हें कि कौन हो आप, कि बिहार की जनता हो, बिहार के नौजवान हो, बिहार की महिलाएं हो, बिहार के नागरिक हो। खड़े हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं जिसमें आपके पूर्वजों का पसीना और खून है। तो प्रियंका गांधी पीएम मोदी को नसीहत देती है कि दूसरे दलों के पोस्टर देखने की बजाय, ऐसी घटिया डायलॉगबाजी करने की बजाय काम की बात करनी चाहिए। आप प्रियंका गांधी के जवाब को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।